कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया? 1939 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? 1937 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1921 को। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1928 में। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1922 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1785 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1785। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित होने लगी? 1922 से। बिहार कब अलग अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1912 से। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1920 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? खुदीराम बोस को, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी तो बैठे ही मतलब शहीद हो गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों लड़के। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे सर सैयद अहमद खां। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मैटकॉफ को मुक्तिदाता। भारत में शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है वुड का डिस्पैच। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया? तो भारत में अड़ियार के महीने 1882 में। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता में। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कलकत्ता में। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय ने। गुलामगिरी कब और किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले की किताब है 1872 में लिखी गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू अंटर। यह भारतीय शिक्षा आयोग को 1882 में बने हुए अध्यक्ष हो अंटर। पुन्ना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ है पुन्ना समझौता। कितनी बार परीक्षा में आ गया देख लो, 13 में, 16 में, 20 में तो 2009 में। तो पुन्ना समझौता 1932 में हुआ है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने किस रूप में अपनाया? 26 जनवरी 1930 ने के रूप में मनाया? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? चौधरी रहमत अली ने। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी बोले पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स प्रस्ताव ने। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद। निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामी किताबें लिखी? विवेकानंद की 3 किताबें दी है, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। विवेकानंद की किताबें राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। ब्रह्मा समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, वेदों में कोई त्रुटि नहीं है। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? सही हो रही है किसने कहा कि वेदों में कोई त्रुटि नहीं है? कौन सा सही है?
सही है। चलो प्रश्न की देखेंगे। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू और मध्यम वर्ग रहा। प्रार्थना समाज को संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। पैसे प्रार्थना, पैसे पांडुरंग। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान की किताब है तहजीब उल अखलाक। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में 14 वर्षीय लड़कियां की आयु। राधा स्वामी सत्संग को संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। ब्रह्मा समाज कहता है एक ही है ब्रह्मा, एकेश्वरवाद माने। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेश मुख ने लोक हितवादी कहे। गोपाल हरिदेश मुख ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह कुक्का ने। कुक्का आंदोलन चलाया गुरु राम सिंह ने। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदामणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदामणि। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन जुड़ेड़ा अब्दुल कलाम आज़ाद। राजा राम मोहन राय और डेविड एयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय और डेविड एयर ये दोनों हिंदू कॉलेज में जुड़ेड़ा। राजा राम मोहन राय और डेविड एयर हिंदू कॉलेज में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद में ब्रह्म समाज की बागडोर कौन संभाली? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी क्या? रामचंद्र विद्या वागीश। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा विवाह को समर्थन करो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को विरोध करो राजा राम मोहन राय ने। अंग्रेजी शिक्षा को मतलब बढ़ावा दिया था, लेकिन संस्कृत शिक्षा को समर्थन कौन करो भाई? संस्कृत शिक्षा को कोई मतलब कौन हो? राजा राम मोहन राय अंग्रेजी को समर्थक हो। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना बिहार। भावी 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यबोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सत्यबोधक समाज के प्रयास करो कि दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, यह सत्यबोधक समाज को लक्ष्य हो। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन था? तो आत्म सम्मान आंदोलन चलायो रामास्वामी नायर ने। रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन चलायो। रामास्वामी नायर ने। मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों। धर्म सभा को संस्थापक कौन हो? राधाकांत देव है वो धर्म सभा को संस्थापक हो। राधाकांत देव। धर्म सभा को संस्थापक राधाकांत देव। धर्म सभा को संस्थापक राधाकांत देव। धर्म सभा को संस्थापक हो राधाकांत देव।